नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे प्लांट किंगडम और प्लांट डिजीज, प्लांट जो पादप रोग हैं उनके बारे में आज पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, तो जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो चार लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वह भी मेरे पीछे चल कर आएंगे। जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो चार लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वह भी मेरे पीछे चल कर आएंगे। दोस्तों, आपको मेहनत करनी है, कमज़ोर सब्जेक्ट को ताकत बनाना है। अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, बहुत से बच्चों की इंग्लिश में प्रॉब्लम है, साइंस में प्रॉब्लम थी, मैथ में प्रॉब्लम थी, तो अब एग्ज़ाम शेड्यूल चेंज हो गया, तो आपको वो कमज़ोर सब्जेक्ट को ताकत बनानी है। तो आज हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू एंड चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जवानों, आज की पहली क्लास ज़बरदस्त क्लास है, आप देखिए इसको। कर्नाल बंट डिजीज, जो डिजीज है, कर्नाल बंट एक बीमारी है, ये किस अनाज में पाई जाती है? बोलो, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, आया है। तो हम इसी से रिलेटिव सारी क्लास आज कवर करने वाले हैं। तो आप आराम से बैठिए, पेन कॉपी लीजिए, नोट करते रहिए। तो देखिए, मैं इसके बारे में और क्या क्या बताने वाला हूँ। देखिए, पहले इसका राइट आंसर क्या आएगा आप नोट डाउन कीजिए, आप लिखिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आएगा? गेहूं आएगा, व्हीट आएगा इसका। ये किससे होती है? कर्नाल बंट बीमारी होती है बच्चों, कर्नाल बंट होती है कवक से। किससे होती है? फंगई से होती है। ठीक है, कोई आपसे पूछे ना कर्नाल बंट होती किससे है? कवक से होती है। तो कर्नाल बंट बीमारी क्या होती है? गेहूं से संबंधित होती है बच्चों। और मैं आपको बता दूं, कई बार आता है भूरा कीट, यानी कि इसको बोलते हैं ब्राउन रस्ट। सुना हो आपने? ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट, भूरा, पीला और काला कीट, ये बीमारी भी गेहूं में होती है और कवक से होती है। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जबरदस्त क्लास होने वाली है बच्चों आज, आप शेयर कीजिए इसको। कर्नाल बंट एक बीमारी गेहूं से, कवक से होती है। और कवक से और कौन कौन सी बीमारी होती है गेहूं में? काला रस्ट, भूरा रस्ट, येलो रस्ट। तो आई थिंक आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं आज। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले सुन लेना। जो प्लांट होता है, प्लांट में जो बीमारियां होती है, पहले सुन लेना, वो कवक से होती है, बैक्टीरिया से होती है और वायरस से होती है। यानी कि फंगई से होती है, बैक्टीरिया से, वायरस से, ध्यान रखना। और एक होती है जैविक कारणों से, जैसे किसी मेटल की कमी आ जाए, जिंक की कमी से, मैग्नीज की कमी से, होता है ना, ऑक्सीजन की कमी से। तो इन निम्नलिखित प्रकार से प्लांट में बीमारियां होती है। और मैं आपको बता दूं, अजैविक कारणों से बोलते हैं उनको। ठीक है, बायोटिक्स बोल देते हैं। आप ध्यान रखना, जो क्वेश्चन है वो पहले अब मैं बोलूँगा सुन लेना। स्टडी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, अगर आपसे कोई पूछे स्टडी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी को क्या कहते हैं, प्लांट जो इसकी पैथोलॉजी होती है उसको अध्ययन को क्या, प्लांट डिजीज, स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज, ध्यान से सुनना। स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज क्या कहते हैं जी? फाइटोलॉजी बोल देते हैं या फिर पैथोलॉजी बोलते हैं। और इसका फादर कौन है? फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जेई बटलर, ईजे बटलर है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ईजे बटलर। तो प्लांट में किस किस कारणों से बीमारी होती है आज सारी डिस्कस करेंगे। तो प्लांट डिजीज किसे कहते हैं? प्लांट स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज। तो स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज क्या आएगा बच्चों? फाइटोलॉजी या फिर प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, जेई बटलर इसके पिता हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं, आराम से धैर्य से रहिए, एक नंबर आ जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। कई नहीं सोचते छोड़ना या क्लास क्या लूंगा मैं, कर लूंगा, नहीं होता, कुछ नहीं होगा, साइंस साइंस ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विंची टॉप ऑफ बनाना प्लांट डिजीज। देखिए ध्यान रखना, इंग्लिश में तो क्या हुआ, इंग्लिश एग्जाम में नहीं आएगी, इंग्लिश 10 नंबर की आएगी एग्जाम में, 10 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कम से कम। आजकल तो इंग्लिश का लेवल और बढ़ रहा है, तो पढ़ने की कोशिश करो जिसको नहीं आती। विंची टॉप, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो सुन सकता है। विंची टॉप ऑफ बनाना प्लांट डिजीज। बनाना प्लांट में एक बीमारी होती है विंची टॉप, ये किसके कारण होती है? तो केले में एक बीमारी होती है विंची टॉप, किसके कारण होती है बताइए? आपके सामने ऑप्शन ही है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बनाना में विंची टॉप बीमारी होती है वायरस के कारण। ठीक है, और सबसे पहले जो वायरस खोजा गया था ना, वो किस में खोजा गया था? तंबाकू में, टबैको मोजाइक वायरस,
TMV। और वायरस की खोज किसने की? डॉक्टर इवान वोस्की साहब ने। तो इवान वोस्की सर ने की थी वायरस की खोज, ठीक है। और उन्होंने सबसे पहले वायरस खोजा था TMV, तंबाकू मोजाइक वायरस, तंबाकू में, राइट है ना। चलो आराम से देखिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, बहुत अच्छा है, सारी क्लास जबरदस्त है, एग्जाम से रिलेटिव है। अगला पढ़िए, आप लोग खुद पढ़िए आराम से ठंडे दिमाग से। एक बार समझ में आए तो 2 बार पढ़िए ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आप 4 बार भी पढ़ोगे। ये क्या कह रहा है? पौधों में क्लोरोफिल निम्नलिखित में से किस बीमारी में नष्ट हो जाती है और पत्तियां सिकुड़ जाती है? पौधों में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है जी? मैग्नीशियम होती है, ठीक है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, इजी है ना। पौधों की क्लोरोफिल निम्नलिखित में से क्लोरोफिल नष्ट हो जाती है और उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है। राइट आंसर क्या आएगा? मोजाइक डिजीज ऑफ तंबाकू, साइट्रिक कैंसर, टुंडू, बताओ अब इन्हीं में से। रिजोक्टोनिया बोल देते हैं। तो इसका ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। और इसका राइट आंसर क्या आएगा? तंबाकू मोजाइक वायरस, सॉरी डिजीज। इस बीमारी में पत्तियां सिकुड़ जाती है और अगर इसका ये वायरस लग जाए TMV, तंबाकू मोजाइक वायरस, तो इसमें सारी पत्तियां सिकुड़ जाएंगी। और पत्तियां सिकुड़ने से क्या होगा कि उसको क्या बोलते हैं, उसकी पीठ, और ये सिकुड़ के नष्ट हो जाती है, ठीक। और मैग्नीशियम भी इसमें नष्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? तो इसका सही करेक्ट आंसर ए आएगा। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं आराम आराम से समझा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने लिटिल लीफ डिजीज ऑफ मैंगो। मैंगो में छोटी पत्ती रोग किस विकृति के कारण होता है? उसमें किसकी कमी आ जाती है जिससे मैंगो में लिटिल लीफ बीमारी हो जाती है? चलो बताइए आप लोग। जस्ता, सोडियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर देखिए आप लोग, इसका राइट आंसर जिंक आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों? जिंक आएगा। जस्ता। चलो मुझे ये बताओ, अब एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्वेश्चन ये था कि जिंक का एस क्या है? जिंक का एस दीजिए, अब आया है तो पूछना तो पड़ेगा ही। कैलामिन। जिंक का एस क्या बच्चों? कैलामिन। और एक जिंक क्लोराइड को क्या बोलते हैं? फिलोस्पर वुल। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया था। जिंक क्लोराइड को बोलते हैं फिलोस्पर वुल, ठीक है। तो जिंक की कमी से पत्तियां आम की छोटी पड़ जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? जस्ता हो गया, जस्ता को जिंक बोलते हैं। और ये लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जस्ते को। लेकिन आजकल एक क्वेश्चन चल रहा है ट्रेंडिंग में, जो समुद्री कंटेनर होते हैं उसको जंग से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है जी? जस्ते का ही किया जाता है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन ये नहीं, ये शब्द लेपन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, तो फिलोस्पर वुल्स किसे कहते हैं? जिंक क्लोराइड को। आराम से देखिए, बिल्कुल तसल्ली से देखिए। क्वेश्चन है ब्लैक हेड। ब्लैक हेड होता है, एक बीमारी होती है ब्लैक हेड। ये किस में होती है? तो बच्चों ये बीमारी होती है, आपको मैं बता दूं, आलू में होती है। आपने कभी आलू देखा हो और आलू बहुत से दिन से रखा हो कहीं स्टोरेज में, और वहाँ तक ऑक्सीजन न पहुँचे, और वहाँ तक बच्चों क्या नहीं पहुँचे? ऑक्सीजन न पहुँचे, तो जिससे आप आलू को काटते हो ना, तो वो ब्लैक पड़ जाता है अंदर से। तो जैसे आप आलू को काटोगे, आलू अंदर से ब्लैक पड़ेगा, तो उस बीमारी को बोलते हैं ब्लैक हार्ट। तो किसकी कमी से हुआ? देखो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है। अब देखो, हम स्टोरेज गोदाम में कोई फल रख देते हैं, इजी है ना, और उसको पकाने के लिए हम किस गैस का उपयोग करते हैं? बताना, कमेंट में बताओगे फिर मैं ही बता दूं। कृत्रिम रूप से पका रहे हैं गोदाम में, तो एसिटिलीन, और वैसे हो तो एथिलीन। चलो नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल आराम से पढ़िए। तो इसका राइट आंसर लिखिए, ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट रोग होता है। राइट आंसर इसका सी आएगा बच्चों।
देखो बिल्कुल इजी है, इंग्लिश में तो क्या हुआ, इजी तो है। टिक्का लिख रखा है, टिक्का। टिक्का बीमारी किससे होती है ये पूछ रखा है इसने। टिक्का डिजीज होती है मूंगफली में, ग्राउंड नट में, ध्यान रखना। मूंगफली में एक बीमारी होती है जी, टिक्का डिजीज, याद रखना इसको। और ये किससे होती है जी, टिक्का डिजीज होती है कवक से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, यानी कि लीफ स्पॉट और टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट ये मूंगफली में होती है, किसके कारण होती है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, कवक फंगई के कारण। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेवल के क्वेश्चन और हाल ही में आए हुए क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर मैं बता रहा हूँ, जो पेपर जो क्वेश्चन आ गया ना उसका पूरा चैप्टर पढ़ लो, उसी में से आएगा। ये देखो कई दिमाग खराब हो जाओ है जी, इंग्लिश मारे ही, अरे बोल तो हिंदी में रहे हूँ ना, फिर पेपर में इंग्लिश आओ छोड़ दो ना। दस क्वेश्चन आए थे एचएसएससी में इंग्लिश की, और अब तो लगभग सभी देने लग गए इंग्लिश में। जितना इंग्लिश से भागोगे उतनी ही ज्वाइनिंग भागेगी। अगर 10 में से किसी के 4-5 ठीक हो जाते हैं इंग्लिश में, तो वो पक्का हकदार होता है ज्वाइनिंग का। पढ़ने से आएगी, याद रखना, मन करने से आएगी, इंग्लिश ऐसे कभी नहीं आएगी। फंगई एंड प्लांट डिजीज रिटन बाई, बताओ। कवक और प्लांट डिजीज एक पुस्तक है, सियाणा मत बन जाओ कभी, उरे भी सियाणा बन जाओ। तो ये किसने लिखी, कवक और पादप विज्ञान पुस्तक के लेखक बताइए, इन्होंने ये पूछा है। हिंदी में मेरे लिख सकते हो आप, नोट डाउन कीजिए, कवक और पादप विज्ञान पुस्तक के लेखक। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा जी रंगास्वामी साहब हैं। ठीक है, और मैं बहुत से क्वेश्चन बताने वाला हूं, आप पेन कॉपी लेके बैठिए, सारे याद होंगे। नेक्स्ट देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए। फूट रस्ट डिजीज इज रिलेटेड टू, फूट रस्ट रोग किससे संबंधित है, आलू से, मटर से, पपीता से या मूंगफली से, बताइए राइट आंसर। जो भी क्वेश्चन आपने मिला है उसको हल्के में मत लेना कि ये हमें हमारे पेपर में नहीं आएगा, नहीं, ये कंपटीशन है, कंपटीशन में कहीं कुछ भी आ सकता है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि ये एग्जाम में आएगा, ये याद रखना। कभी कुछ आ सकता है, कोई 100% गारंटी नहीं लेता, मेरो नू मैनू ना। आपको जो क्वेश्चन दिखे वो ऐसा पढ़ो, यही पेपर में आएगा, तभी आप कंपटीशन लेवल को फाइट करके उसमें निकल सकते हो। चलो देखिए, फूट रस्ट रोग किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर आएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा, पपाया, यानी कि पपीता से संबंधित है। मुझे ये बताओ पपीते में कौन सा विटामिन होता है, शाबाश। फूट रस्ट रोग को बोलते हैं फल विगलन, फूट रस्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, फल विगलन बोलते हैं। और ये किससे संबंधित है, ये पपाया, ये पपीता से संबंधित है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, पपीता में कौन सा विटामिन है, तो पपीता में विटामिन ए होता है। और पपीता का रंग कैसा होता है, येलो, किसके कारण, बताओ शाबाश। पपीता का येलो रंग किसके कारण, आराम से पढ़िए, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कैरिकोजेंथिन के कारण। मैं लिख देता हूं, कैरिकोजेंथिन के कारण, कैरिकोजेंथिन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, अब बताओ भारतीय पादप विज्ञान के पिता कौन है, भारतीय पादप विज्ञान के पिता, हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका राइट आंसर आपके सामने है, और अभी मैंने करवाया भी था स्टार्टिंग में, E.J. बटलर साहब हैं। इन्होंने भारतीय प्लांट इन्हें फादर ऑफ इंडियन कहते हैं, ठीक है, इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं, है ना। ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास और ज़बरदस्त होने वाली है, अभी तो कुछ नहीं है, शुरुआत है। आप देखिए क्या पूछ रहा है, ग्राउंड नट में पाई जाती है, यह भी क्वेश्चन आया था, हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। ग्राउंड नट में कौन सी बीमारी पाई जाती है, मूंगफली में कौन सी पाई जाती है। देखो या एरोगेट लिख रखा है, एरोगेट,
ये कवक से पाया जाता है। किस में? ये देखो मैं सारे ऑप्शन क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको दिक्कत नहीं आई। ये तो बाजरे में पाया जाता है, कवक से ही, फंगई से लिख सकते हो। बाजरे में पाया जाता है कवक से। आराम से लिख लीजिए, कहीं नहीं जाना, नॉर्मल है। जितना आराम से लिखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। देखो जो चीज़ न आए उसको सीखने में फ़ायदा है, छोड़ने से कुछ नहीं। कंपटीशन में बैठे हैं तो ठीक है। एरगिट बोल देते हैं इसको, एरगोट बोल देते हैं। ये किससे होता है? कवक से होता है। फिर देखो ग्राउंड नट भी कवक से होता है। एक होता है रेड रूट, लिख रखा है इसमें, ये देखो बच्चों, मैं ये कर रहा हूँ, ये देखो रेड रूट, ये देखा आपने? ये देखो कहाँ गया, ये रहा। ये किससे होता है? ये होता है गन्ने में, इसको बोलते हैं लाल विगलन रोग। किस में होता है? गन्ने में। इसको बोलते हैं लाल विगलन रोग। किस में होता है? ये गन्ने में होता है बच्चों। मैं आपको बता दूं, ये भी कवक से होता है। आप नोट डाउन करते रहिए, फायदे में रहोगे। नोट डाउन मतलब नोट्स बनाना, ठीक है। फिर होगा टिक्का। कौन सी डिजीज है भाई? टिक्का डिजीज, ये भी कवक से होती है, मूंगफली में होती है। यहाँ पे देखो मार्स, मैग्नीज की कमी से मटर में, बोलो भाई, चारों हो गया। फिर देख लो, एरगट रोग होता है बाजरे में, कवक से। रेड रस्ट रोग होता है गन्ने में, कवक से। टिक्का डिजीज होती है कवक से, मूंगफली में। और मार्स रोग होता है मटर में, मैग्नीज की कमी से। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट देखिए, खाना जबरदस्त। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए, मैं भी कह रहा हूं, शेयर कीजिए इसको, फायदे में रहोगे। बहुत ज़बरदस्त क्लास है। आपके नज़दीक जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर कर लीजिए, ग्रुपों में शेयर कीजिए। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कई बच्चे जो सोचते हैं मैं शेयर करूँगा कंपटीशन बढ़ेगा, अरे मुझे तो मोटिवेशन मिले, भाई बच्चा मेरी बात मान रहा है। चलो नेक्स्ट देखिए, मटर के पौधों को किस बीमारी का एहसास होता है? देखो अभी मैंने 1 सेकंड पहले बताया है बेटा, 1 सेकंड हुई, ज़्यादा ना हुई। इसने क्या पूछा? मटर का पूछा ना, तो ज़्यादा टाइम थोड़ी हुआ, अभी तो बताया। मटर में मैग्नीज की कमी से कौन सा रोग? मार्स रोग। मटर में मैग्नीज की कमी से कौन सी बीमारी? मार्स बीमारी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर है डी आएगा, मार्स। है ना जानदार, शानदार। आपके हर डाउट क्लियर होंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आप टेंशन नहीं लीजिए। अब देखो, नींबू में एक बीमारी होती है डाईबैक, सुन लेना। नींबू में कौन सी बीमारी होती है? डाईबैक। डाईबैक रोग की कमी के कारण होती है, बताओ? कॉपर, जिंक, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। आया था अभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए मुझे, नींबू में डाईबैक किसके कारण होता है? तो देखो, नींबू में डाईबैक होता है कॉपर की कमी के कारण, कॉपर से। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? कॉपर आएगा नींबू में। ध्यान से देख लीजिए बच्चों आप, ठीक है। नींबू में कौन सा विटामिन होता है? सिट्रिक होता है, विटामिन सी होता है। अम्ल पूछे तो सिट्रिक एसिड, ठीक है। और विटामिन पूछे तो सी होता है। ये इजी है ना, इजी, पढ़ने में बहुत मजे आते हैं, ध्यान रखना। ओहो, देख काम का क्वेश्चन आ गया। नहीं, जितना जितना आप अपना, जितना आप खुद से स्ट्रोंग बनोगे उतना ही अच्छा रहेगा। मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, कॉपर से तो हो गया डाईबैक। जिंक देखो, जिंक, जिंक से मैंने पढ़ाया था लिटिल लीफ, छोटी पत्ती रोग। आलू में पढ़ाया दिया, आलू में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग? ब्लैक हेल्थ। मैग्नीशियम मार्स में, मटर में कौन सा रोग होता है मैग्नीशियम की कमी से? मार्स रोग। देख लो, आपके लिस्ट आपके सामने है, सब चीज़ याद हो रही हैं आपके। ऐसा नहीं कि याद नहीं हो रही, आपको याद हो रही हैं, 100% याद हो रही हैं। देखो आराम से देख लो, कॉपर डाईबैक, जिंक लिटिल लीफ मैंगो में, वो ब्लैक हेड रोग ऑक्सीजन की कमी से, और
मैग्नीज की कमी से कौन सा रोग भाई? मार्स रोग, याद रखना मार्स। दो और करा देता हूँ, एक और करा देता हूँ मैं भी। आपने सुना है खेरा? सुना है, सभी ने सुना है, मैं एक बार हटा देता हूँ उसको। आपने सुना है खैरा रोग? किस में होता है? धान में होता है। किस में होता है? धान में, सुना होगा आपने, धान में होता है खैरा रोग। और ये किसकी कमी से होता है बताओ? ये जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है भाई? ये होता है जिंक की कमी से। धान का खैरा रोग किसके कारण होता है? जिंक की कमी से, वो भी जिंक की कमी से। हो गया मेरे हिसाब से तो, क्लियर हो गया भाई। और अच्छे से क्लियर हो रही है क्लास, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिए, फायदे में रहोगे। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ये एग्जाम में लेवल है। नेक्स्ट देखिए आप। टुंडू रोग किस फसल से संबंधित है? टुंडू डिजीज इज रिलेटेड टू विथ क्रॉप। बताइए ऐसी कौन सी फसल है जिससे टुंडू रोग संबंधित है? राइस, ऑयल सीड, शुगर कैन और गेहूं। बताओ भाई, गन्ना, गेहूं, चावल, इनसे बता दो, आप बता दो, कोई से बता दो। टुंडू रोग किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, टुंडू रोग, पहली बात तो सुनना, आराम से सुनना, टुंडू रोग होता है जीवाणु से। किससे होता है भाई? जीवाणु से। करनाल बंट पढ़ाया, वो होता है कवक से। करनाल बंट कवक से। टुंडू रोग होता है जीवाणु से। और किस में होता है जी? गेहूं में। किस में होता है भाई? गेहूं में होता है। और मैं आपको बता दूं, सॉरी, ठीक है, एक रोग होता है, क्या बोलते उसको, ब्लैक आर्म, वो भी जीवाणु से होता है, कपास में। सब आएंगे। ब्लैक आर्म होता है, जीवाणु से होता है, कपास में, ध्यान रखना। एक होता है बैंगन बोलते हैं, ब्रिंजल बोलते हैं, उसमें भी लिटिल लीफ रोग होता है। जैसे मैंगो में लिटिल लीफ रोग हुआ था ना कवक से, इसी तरीके से जो बैंगन होता है, ठीक है, ब्रिंजल बोल देते उसको, उसमें भी लिटिल लीफ रोग होता है जीवाणुओं से, याद रखना। गेहूं में टुंडू रोग जीवाणुओं से, शकरकंदी में भी लिटिल लीफ रोग होता है जीवाणुओं से। एक आलू में भी रोग होता है, पैटाटो विचिज डिजीज या बोर्म। फिर सुन लो, कोई पूछे ना आलू में जीवाणुओं से कौन सा रोग होता है, तो पैटेटो विचिज BROM बोर्म। फिर सुन लो, आलू में जीवाणुओं से कौन सा रोग होता है? पैटेटो विचिज बोर्म रोग। तो टुंडू रोग जीवाणुओं से किस में होता है? गेहूं में। ब्लैक आर्म जीवाणुओं से किस में होता है भाई? कपास में। छोटी पत्ती रोग बैंगन में, और शकरकंदी में भी यही होता है भाई, स्वीट पोटैटो बोल देते हैं शकरकंदी को इंग्लिश में। तो छोटी पत्ती रोग होता है जीवाणुओं से। सारा क्लियर हो गया? आई रिपीट, लिटिल लिफ, छोटी पत्ती रोग जीवाणुओं से बैंगन और शकरकंदी में, ठीक है, ब्रिंजल बोल देते हैं, हो गया। ब्लैक आर्म, ठीक है, कपास में, जीवाणु से पढ़ा रहा हूं। पोटैटो विच इज बोर्म, जीवाणुओं से कपास, इसमें आलू में, गेहूं में टुंडू। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो, बाजरा किस बीमारी से संबंधित है? बाजरे में कौन सी बीमारी होती है? रैट रोग होता है, एर्गिट होता है, लाइट ब्लाइट होता है, या फिर ब्लैक रस्ट होता है? बताओ भाई, ये क्वेश्चन बताओ। ब्लैक रस्ट मैंने पढ़ाया दिया था, लेट ब्लाइट बताओ। बाजरे में रोग होता है बी पे आओ, एर्गेट होता है कवक से, गन्ने में होता है रेड रस्ट, लेट ब्लाइट कवक से, आलू में होता है भाई, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं विलंबित अगमारी। विलंबित अगमारी, हाँ विलंबित अगमारी है, राइट है, ठीक है। और ब्लैक रस्ट भूरा, ये सारे रोग कवक से होते हैं, अलग अलग फसल में। बाजरे में आएगा एर्गिट बोलते हैं। रेड रस्ट आएगा गन्ने में, वो लाल ना जब खाओ जब
ठीक है। ब्लैक रस्ट किस में आएगा? ब्लैक रस्ट आएगा, अभी पढ़ाया था, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट गेहूं में, और करनाल बंट कवक से गेहूं में। लिटिल ब्लाइट आलू में, विलंबित अगमारी और रेड रस्ट करने में। सारा होगा क्लियर, देख लो। और बाजरे का इसका राइट आंसर बी आएगा। लाइक कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे बच्चों, मेरा कुछ नहीं है, सब आपका ही है, आपके लिए है। हम आपका इतना वो नहीं कर रहे। और वैसे भी साइंस मेरी पढ़ाई हुई है, ये सारी जिन्होंने मेरी क्लासेस ली हैं शुरू से, जो यूट्यूब पे 10 नंबर का काम, जो 10 नंबर की साइंस आई है वो मेरी पढ़ाई हुई, बिल्कुल ऐसे कैसे आई है। मैं कम समय में ज़्यादा कंटेंट देता हूँ, आप और कहीं भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप हमसे जुड़िए और देखिए हम किस पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ओनली सुपर क्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आलू की लेट ब्लाइट बीमारी किस के कारण होती है? बैक्टीरिया, फंगई, वायरस और नैनोफबो। अभी जस्ट सेकंड, अभी कुछ सेकंड पहले बताया, आलू की लेट ब्लाइट बीमारी किसके कारण होती है? रेड रोट किसके कारण होती है? ब्लैक रस्ट, करनाल बंट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, इसका राइट आंसर आपके सामने है, फंगई, कवक। और बता दिया था कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक डिजीज पुस्तक किसने लिखी? कवक और प्लांट डिजीज पुस्तक बताइए। ये सब मैंने करा रखे हैं, आप इन चीज़ों की टेंशन तो लो मन्ना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये है क्वेश्चन नॉर्मल, ठीक है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। मनुष्य में अलग बीमारियां होती हैं इनसे, माइकोलॉजी। मनुष्य में गंजापन, एथलीट फुट होता ना, दाद, खाज, खुजली, ये सब किससे होते हैं? कवक से। मशरूम क्या है? मशरूम में कवक है, आता ना। ये पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन भी एक कवक है, ये आता है। ये प्लांट, ये एनिमल में आएगा, प्लांट में नहीं आएगा। मशरूम ध्यान रखना एक कवक है। अब देखना, सुनना, आराम से सुनना। स्टडी ऑफ क्या बोलते हैं इसको? फंगई, यानी कि कवक का अध्ययन, तो माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी सहवाल का अध्ययन होता है, एल्गी का, ठीक है। अब सुनना, माइकोलॉजी के पिता कौन है? फादर ऑफ माइकोलॉजी, ये क्वेश्चन आया भाई। फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी बताइए। शाबाश शाबाश। माइकेली है, MICHELI, MICHELI, माइकेली, फादर ऑफ माइकोलॉजी माइकेली, ठीक है। अब मेरे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, जो कवक होते हैं, फंगई होते हैं, वो अपना भोजन किस में स्टोर करते हैं? कवक है, वो अपना भोजन किस में स्टोर करते हैं? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कवक अपना भोजन ग्लाइकोजन में स्टोर करते हैं। मनुष्य पूछ ले तो ग्लाइकोजन में, कवक पूछे तो ग्लाइकोजन में, पेड़ पौधे पूछे तो, पेड़ पौधे अपना भोजन का स्टोरेज कहाँ करते हैं? स्टार्च में। पेड़ पौधे कहाँ करते हैं? स्टार्च में। मंड या शर्करा बोल देते हैं उसको, उसमें करते हैं। तो ये अच्छे से समझ में आ रहा है, बिल्कुल आराम से मैं बोल रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ध्यान रखना। ये तो दिख रहा है आपके सामने। इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी, ये गौर से देख लो, इंग्लिश का वर्ड से, इसीलिए मैंने इंग्लिश में देना शुरू करी कि कहीं डरी ही नहीं इंग्लिश से, कब तक डरोगा? जो डरेगा वो मरेगा भाई।
ये तो मैं कह रहा हूँ बहुत सा बालक ऐसा ही जो हरियाणा एचएसएससी का एग्जाम देने गए थे, इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आवे, 10 क्वेश्चन में गया। हरियाणा एचएसएससी ने पूछ लिया एनिमल का और प्लांट का, 15 क्वेश्चन, 10 और 15 25 क्वेश्चन में गया। सुनना, एक दो आपा 3 4 आपा गलत कर, कितना गया 30, यानी कि 100 माही 30 क्वेश्चन तो वे था जो अपन आवे ना था। बहुत से बच्चे हैं, मैं गिना दूं, और तो उसको नेगेटिव मार्किंग नहीं थी भाई, 30 में से 5-10 तो कपिल जी नहीं, क्या लो है। तो ऐसा नहीं करना, ऐसा तो बिल्कुल करना। जिक्के आप कितनी पढ़ लो, जब भी 1-2 गलत हो ही जाए, लेकिन आप जो भी पढ़ो मन से पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जो भी क्वेश्चन पढ़ो ऐसा पढ़ो कि यो ही एग्जाम में आओगे, क्यों जो आप ये चीज़ पढ़ाना तो वही एग्जाम में सेट हुआ है और वही माइंड में सेट होएगी, देखना आप। तो इसका हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, कवक। नेक्स्ट देखिए, इसमें ज़्यादा क्या टाइम लेना, आलू का ब्लेड हार्ट रोग है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ब्लैक हार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है, किसकी काट दें, मैंने समझा दिया क्या है, ऑक्सीजन। चलो ये बताओ, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, इजी है ना। और आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आलू का हरा रंग और आलू अनुसंधान केंद्र बताइए। तो आलू का हरा रंग होता है सेलेनिन के कारण, सेलेनिन के कारण। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, कुर्फी कोई जगह है वहाँ शिमला के पास, शिमला में ही है। तो आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है बताओ। चलो ये बताओ, आलू और मिर्च किस देश से भारत में आई, ये अपनी फसल नहीं है, ये बाहर से लाके बोई गई है, आलू और मिर्च बताओ। और मिर्च से मेरे एक क्वेश्चन याद आ गया, मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है बताइए, लिखो। आलू और मिर्च ये आए थे पुर्तगाल से, पुर्तगाली लेके आए थे जी। आलू और मिर्च की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। और मैं आपको बता दूं कि इसका ध्यान रखना, लाल रंग तो होता है कैप्सेथिन के कारण। किसके कारण होता है भाई, कैप्सेथिन के कारण। अब मिर्च कैसी होती है, खाते हो तो मीठी होती है ना, कहीं 10-10 खा जाए मीठी हुए नहीं। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सिसिन के कारण। दोनों में अंतर है, उसमें थिन है और इसमें सिन है, कैप्सेसिन के कारण, ठीक है। कैप्सेथिन के कारण लाल रंग, कैप्सेसिन के कारण, कैप्सेसिन के कारण कैसी होती है, तीखापन होता है उसमें। और कहाँ से आए ये दोनों, पुर्तगाल से आए थे, है ना जानदार क्वेश्चन। तो लाइक करो बच्चों, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो देखते हैं नेक्स्ट। कौन सी बीमारी गन्ने से संबंधित है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो गन्ने से संबंधित है बताइए। पढ़ा दिया, समट, फुटरट बताओ, फाइलडी, रेड रस्ट आएगा कवक से। बच्चों एक बात ध्यान, ये देखो, ये तिल में होती है फाइलोडी, तिल में होती है बच्चों, किस में होती है, तिल में, वायरस से होती है। जो मैं बोल रहा हूँ लिखते चलना, ये वायरस से होती है तिल में, ध्यान से लिखना, ये वायरस से होगी तिल में। किस में होगी, तिल में होगी वायरस से। ये वाली फाइलोडी बोलते हैं, फाइलोडी बोलते हैं इसको, तिल में फाइलोडी। समट होती है बाजरे में, समट डिजीज भी किस में होती है जी, बाजरे में होती है समट डिजीज। और ये भी कवक, ये कवक से होती है। ठीक है, फाइलोडी किस में होती है, तिल में होती है वायरस से, समट होती है कवक से। और क्या बोलते हैं इसको, रेड रस्ट
हो गई गन्ने में और फूट रस्ट होती पपीता में, पढ़ाया था मैंने बच्चों। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना आप मेरे, ये है ना, ध्यान से सुनते रहना। वायरस से पपीता में होते हैं मोजाइक डिजीज, टमाटर में अब पहले वायरस का सुन लेना, लिखते रहना। टमाटर से होती है, तिल में देख लो, तिल में कौन सी आएगी, फाइलोडिए, वायरस से होते हैं। टमाटर में होती है टेढ़ी पत्ती, पपीता में होती है मोजाइक डिजीज, भिंडी में होती है येलो वेन मोजाइक। वायरस से बोल रहा हूं, कोई पूछे ना वायरस से भिंडी में कौन सी डिजीज होती है, येलो वेन, येलो वेन VEIN मोजाइक। बादाम में होती है स्ट्रिक पैटर्न, STREAKPATTERN, स्ट्रिक पैटर्न। बादाम में वायरस से कौन सी बीमारी होती है जी, स्ट्रिक पैटर्न। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते चलना आराम से, देखो इस पे लिखने की जगह नहीं है, मैं अच्छे से लिख देता। स्ट्रिक पैटर्न बादाम में, ठीक है। खट्टे फलों में होते हैं ट्रास्टोजा, वायरस से। फिर सुन लो, वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती है, आराम से सुन लो। वायरस से बादाम में होती है स्ट्रिक पैटर्न, खट्टे फलों में होती है टोजटेजा, भिंडी में होती है येलो वेन्स मोजाइक, पपीता में होती है मोजाइक, टमाटर में होती है टेढ़ी पत्ती और तिल में होते हैं फाइलोडिए, तिल में फाइलोडिए। मैं बोल रहा हूं सुन लेना। वायरस से तमाकू में होती है तमाकू मोजाइक वायरस, पोटैटो और आलू में होती है पोटैटो मोजाइक वायरस। ध्यान रखना। ग्रास सूट एक बीमारी है, ग्रास सूट, गन्ने में होती है वायरस से। चकुंदर में होती है ट्विस्टिड अपेक्स, वायरस से। और केले में होती है बिंचिटोप, वायरस से। फिर सुन लो, कई बार आ जाओ निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती, तो वायरस से हुई सी वे सुनो। तमाकू में है तमाकू मोजाइक वायरस, आलू में से पोटैटो मोजाइक वायरस, गन्ने में वायरस से होती है ग्रास सूट, चकुंद्र में वह है ट्विस्टिड, केले में होती है बिंचिटोप, तिल में होती है फाइलोडिए, टमाटर में है छोटी पत्ती, पपीता में है मोजाइक, भिंडी में वैसे येलो वेन मोजाइक, बादाम में वैसे स्ट्रिक पैटर्न और खट्टे फलों में वैसे वह है ट्रास्टोजा। ये सब किससे होती हैं, वायरस से होती हैं। आप वीडियो ने दोबारा देख लियो और एक नोट्स बना लियो वायरस से कौन कौन सी बीमारी हुई है। और मैं अपना हैंड टू हैंड वो और बता दूं, पौधों में जीवाणुओं से कौन सी बीमारी हुआ है। कपास में है ब्लैक आर्म, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, कपास में ब्लैक आर्म, बैंगन में है लिटिल लीफ, गेहूं में टुंडू और शकरकंदी में कौन सी है लिटिल लीफ छोटी पत्ती रोग, आलू में कौन सा है पोटैटो विचिज ब्रोम, यह है जीवाणुआसी। अब मैं अपने कवक और बता दूं, सारा रिवीजन हो जाओ बहुत जबरदस्त। कवक आलू में वैसे लेट ब्लाइट, ये अलग अलग से हो रहे हैं। कवक मतलब फंगई, लेट ब्लाइट, ठीक है। पपीता में कौन सी हो है ग्रास फूट रस्ट, पपीता में फूट रस्ट, गेहूं में करनाल बंट कवक्सी, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट और येलो रस्ट, ये सब किस्म हुई सी गेहूं में। बाजरे में होती है समट, देखो इसमें आ रहा है SUMT, और एरगिट बोल देते हैं। मूंगफली में है टिक्का और गन्ने में होती है रेट रस्ट, लाल विगलन रोग। एक चीज और देख लो, अजैविक कारणों से होने वाले रोग देखो। धान में कौन सी रोग बीमारी वैसे, धान में खेरा जिंक की कमी से, आलू में ब्लैक हेट ऑक्सीजन की कमी से, नींबू में डाईबैक कॉपर की कमी से, टमाटर में मार्स मैग्नीज की कमी से, मैंगो में लिटिल लीफ जिंक की कमी से। भाई बालकों इसी बार कुछ नहीं आवे। तम्बाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजमुंद्री। तम्बाकू निरोधी दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई। केड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ट्रिकी। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शिमला। स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज, फाइटोलॉजी या पैथोलॉजी, प्लांट डिजीज के फादर कौन है, EJ बटलर, ठीक है। तो मेरा हिसाब से तो देखो ये अच्छे से समझ में आ गए यहाँ तक। ये देखो नेक्स्ट देखिए, अब पढ़ो।
आंवले का एक रोग होता है नेक्रोसिस, किसके कारण होता है बताओ? ये होता है, आंवले में विटामिन सी होता है भरपूर मात्रा में, एस्कोर्बिक अम्ल होता है। आंवले में कौन सा एसिड पूछे तो विटामिन सी अम्ल होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा बोरोन। और भारतीय, इसका एक क्वेश्चन आया था, भारतीय हर्बल डॉक्टर किसे कहते हैं? इंडियन हर्बल चिकित्सक किसे कहते हैं? जी आंवले को कहते हैं। बहुत से लोग तुलसी करते हैं, लेकिन इसका एनसीईआरटी आंवला मान रही है। भारतीय इंडियन हर्बल डॉक्टर किसे कहते हैं? इंडियन हर्बल डॉक्टर किसे कहते हैं? जी तुलसी को इसको कहते हैं, आंवले को। जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लो लेवल नहीं हमारे पास है, नहीं आपको पढ़ाना है। देखो, और मैंने बना भी रखी है, क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आप सोच रहे हो सर ये वीडियो नहीं है, वीडियो मैंने दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये एग्जाम में आए हुए हैं और मैं दोबारा रिपीट करके वो जो क्वेश्चन जो करनाल बंट का था वो तो मैंने करवा दिया था, अब उससे संबंधित सारे क्वेश्चन उठा लाया मैं। और आज जो हमने पढ़ा पूरी डिटेल से पढ़ रहे हैं। देखो, अब देखो तो अर्बल हो गया। नेक्स्ट देखिए, यो तुम खुद करो। कपास किस बीमारी से संबंधित है? ब्लैक हेड, ब्लैक आर्म, ब्लैक रूट या डाउन आर्म? करायो से क्या हो? ब्लैक आर्म। और मुझे आज कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है? दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? या नहीं, लाइव चैट में आंसर मत देना, कमेंट में आंसर देना। दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? और गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाता है और कौन दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, लाइव चैट में नहीं। जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वो एक दिन मेरे पीछे चल कर आएंगे। बच्चों यह लाइन अपने माइंड में बैठा लियो तो कामयाब हो जाओगा। और घना जब भी माइंड बना बैठा है तो अपना माँ बाप का देख लियो वो किस हालात में तान पढ़ाई सी। पेपर दुख हुआ है, बहुत से बच्चे थे जिनके पास दोबारा जाने का किराया नहीं है, पेपर कैंसिल हो रहे हैं तो किराया नहीं है बच्चों के पास, गाड़ी करके गए हैं तो उनके पड़ोसों से मांग के गुजारा करते हैं लोग। तो मेहनत करो, ठीक है? तो आप पढ़ते रहिए, कामयाब होंगे, ज़रूर होंगे। स्टिक मेहनत करना। अब कई तो ऐसे गए हैं पेपर देखने के लिए, कई ऐसे हैं जो पेपर देखने गए ही कैसो का होगा, अरे क्यों 1500 रुपये लगाए, 2000 लगाए, घर ही देख लेता हूँ। तो ऐसा नहीं, तैयारी वगैरह मत जाना, तैयारी ठोक, जो ऐसी ठोस तैयारी करो और जाके नू देखा भाई ये तो मैं कर ही दूंगा, या अंदर से आवाज़ आएगी उस दिन आप लग गई। तो जरा कामयाब तो होने दो, जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 दोस्त मेरी पीछे बातें करते हैं वह मेरे पीछे चल कर आएंगे। पढ़िए लिखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।